श्री कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक महात्म की कथा। कहते हैं कार्तिक मास में सुबह तारों की छांव में स्नान करने के बाद श्री कृष्ण जी का पूजन किया जाए, भगवान विष्णु का पूजन किया जाए। तत्पश्चात तुलसी माँ का पूजन करने के बाद में कार्तिक महात्म की कथा यदि सुनी जाए तो वो बहुत ही मोक्ष की प्रदायिनी होती है। ये कथा उन लोगों के लिए है जो मंदिर नहीं जा पाते या कथा नहीं सुन पाते। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्तिक महात्म की कथा का। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष ही प्रदायक है यह पावन कथा। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 88,000 ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके मध्य महर्षि वेद व्यास के सुयोग्य शिष्य सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे मानो आकाश में तारों के मध्य चंद्रमा बैठा हो। धर्म के सभी गूढ़ रहस्य, चारों वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी हर महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। अर्थात उन्होंने अपने उद्धार के लिए भगवान सूत जी के आगे ऐसी गुहार लगाई। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है। इसे मैं आज तुम्हें कार्तिक महात्म की कथा कहकर सुनाता हूँ। इसके सुनने से कली काल में मनुष्य समस्त पापों से नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य बैकुंठ में वास कर पाता है। सो आप सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी के नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष को देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण हेतु यह बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास की पावन महत्तम कथा का सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह इस संसार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा, पाठ, कथा, श्रवण, भगवान के नाम का जप व कीर्तन अत्यंत फल प्रदायिनी है। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कृत्य सबसे बढ़कर फल देता है। इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा तुमसे कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 12 उंगल लंबित सुगंध युक्त वृक्ष की दातुन करनी चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण और एक अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा को लेकर
तालाब, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं, वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्य देव, भगवान विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करे, स्नान करे। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करे। स्नान करके पिछले समय में कहा जाता था कि भेड़ बकरियों की धूल से बचना चाहिए, छींक से, कुत्ते से, कौए से, उल्लू इत्यादि से बचना चाहिए। यदि भूलवश इसमें से किसी से स्पर्श भी हो जाए तो पुनः आपको स्नान करना पड़ेगा। मिथ्यावादी और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करके भगवान को अर्घ देवें तथा प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करें। आवाहन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार करके 16 चीजें मूर्ति को अर्पण कर तुलसी की मंजरी से भगवान का षोडशोपचार पूजा आराधना करनी चाहिए। इति प्रथम अध्याय समापन। ये आपका प्रथम अध्याय खत्म हुआ। इसमें हमने वर्णन किया कि भगवान का किस प्रकार से स्नान के बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए। द्वितीय अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत प्राप्त करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट का भोगी बनता है। इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को कभी भी बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिवजी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के फूल से, विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा महालक्ष्मी का पूजन मालती तथा चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम का पूजन करता है, उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है तथा जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना या नर्मदा के स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से तथा नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने तथा तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया। मैं भी तुम्हें नत नमस्कार करता हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्ते और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक का भोगी बनता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला को धारण करें।
ऐसा करने से वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति की सद्गति हो जाती है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन और मौन व्रत से प्राणी परमवीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन तथा दूसरों का अन्न और कोई भी तामसिक तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित माना गया है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या, ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं के लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है, अतः दूसरों को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा तथा दोबारा पकाया भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल का फल, छठ को कालिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परवल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी को अमावस्या तथा पूर्णमासी को कभी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा कार्तिक महात्म की कथा में बताया जाता है। तो इसी के साथ द्वितीय अध्याय समाप्त। अगले अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। तृतीय अध्याय कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताएं जिसका पूजन इस मास में करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर दिशा में गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। चरणामृत लेते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादुदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती में 1 चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो वो अच्युतय, जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को सकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूवर तथा 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भगवान के सम्मुख वीणा या बंसी बजाता है अथवा गायन करता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है भगवान उसे सर्व प्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। शंख से भरा हुआ या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा विधि विधान से किया जाए अथवा सामान्य रूप से, परंतु श्रद्धा सदैव सच्ची होनी चाहिए।
पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, व्रत आदि बहुत ही फलदायी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा में इतना ही। कल अगली वीडियो में आपसे चतुर्थ अध्याय के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।